हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम शर्मा एंड आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर लाइफ प्रोसेस साइंस का। सो जो लाइफ प्रोसेस हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, वो क्या चीज किस चीज के बारे में हमें बता रहा है। तो इसके अंदर हमें कुछ टॉपिक्स है, तो ये क्लास वाइज चलेगी। एकदम से पूरी 1-2 घंटे की वीडियो नहीं होगी। कई सारी मैंने 2-3 वीडियोस में एक पूरा चैप्टर कंप्लीट करूंगा एंड हम उससे पढ़ेंगे। अब इसके अंदर हम क्या स्टार्ट करेंगे? लाइफ प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। अब ये लाइफ प्रोसेस है क्या चीज? देखिए, आप एक क्या है, लिविंग बीइंग है। तो लिविंग बीइंग है तो आपको मतलब जिंदा रहने के लिए कुछ प्रोसेस करने पड़ेंगे, जैसे कि खाना खाना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको डाइजेस्ट भी करना पड़ेगा, आपको कुछ एनर्जी भी लगेगी उसके अंदर। ठीक है, आपका दिल धड़कता है, आपको जी के रखता है, आप जीते हैं ना, दिल धड़कता है तो ब्लड आप सर्कुलेट होता रहता है बॉडी में। तो ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा हमारा। एक्सक्रीशन, जो हमने पचाया तो वो पोटी के रास्ते से हमारा एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये कुछ हमारे मेन क्या है ह्यूमन बीइंग के लिए प्रोसेसेस है, जो जीने के लिए, किसके लिए, लाइफ के लिए हमें जीना है, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तो उसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो फर्स्ट हमारा जो इसमें पॉइंट स्टार्ट होगा वो हमारा होगा, अब जैसे लाइफ प्रोसेस है, द बेसिक एंड एसेंशियल फंक्शन प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन एंड सस्टेन देयर लाइफ। भाई साथ सीधी बात, जीने के लिए जो मुझे प्रोसेस करने पड़ेंगे उन प्रोसेसेस को मैं बोलूंगा लाइफ प्रोसेसेस। सो इसमें जैसे हमारा आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है भाई? खाने को कैसे ऑब्टेन करना और उस खाने को कैसे यूटिलाइज करना। फिर आता है रेस्पिरेशन, उस खाने को कैसे तोड़ना और एनर्जी बनाना। फिर आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, कि जो भी हमने सब जैसे ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो हमने न्यूट्रिशन लिया है वो हमारी बॉडी में दूसरी जगह में कैसे जाएगा। ठीक है, ब्लड कैसे जाएगा, ऑक्सीजन कैसे जाएगा, तो वो हमारे कहाँ पे आता है, ट्रांसपोर्टेशन में। फिर आता है हमारा एक्सक्रीशन, तो यह द प्रोसेस ऑफ रिमूवल, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस बाय द सेल्स फ्रॉम द बॉडी, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये हम कुछ टॉपिक्स हम स्टार्ट करेंगे इसके अंदर। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन हमारे दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, एक होता है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड दूसरा आता है हमारा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं, तो हम कहाँ पे पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं, जो लोग जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब खुद, ऑटोमेटिक, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब ये नहीं तुम्हारी मम्मी खाना बना रही है घर पे वो ऑटोट्रॉफ है, नहीं, मतलब केमिकल से बनाते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, ये क्या है, इससे आप खाना बना सकते हो क्या अपना, जी सकते हो इस पे, नहीं। तो इस पे कौन जीते हैं, इस पे हमारे प्लांट्स जीते हैं। तो हमारे ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। जो इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपना खाना बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और इस प्रोसेस को, खाना बनाने को प्रोसेस बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स क्या है, और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हमारे क्या है, एक तरह के ये ऑटोट्रॉफ्स है, ग्रीन प्लांट्स, और ये हमारे हैं ऑटोट्रॉफ्स। और जो प्रोसेस है जिससे वो खाना बना रहे हैं वो है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हमारा आता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। भाई कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल हो, वो सारे हैं किस पे, दूसरे पे डिपेंड करते हैं। हम क्या खा रहे हैं भाई, सब्जियां, कोई लोग सब्जियां खाते हैं, कोई लोग नॉनवेज खाते हैं, तो हम किसी को खा रहे हैं ना, हम प्लांट को खा रहे हैं उससे खाना बना रहे हैं, या नॉनवेज खा रहे हैं उससे खाना बना रहे हैं। ठीक है ना, ऑर्गेनिक मटेरियल से खाना बना रहे हैं, तो हमारा किसका आ जाएगा, वो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आ गया। तो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक
इट्स ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल। क्या आप कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन या कोई भी केमिकल से अपना खाना बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो हम क्या है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हम ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं या फिर एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं जो नॉनवेज खाते हैं। तो हमारा आता है एग्जांपल ह्यूमन, एनिमल्स, फंगाई, लीच एंड एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे आप प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं एंड ये आप बहुत बर्गर टिक्की बहुत खाते हो ना, तो ये आपकी फोटो लगा रखी है मैंने इसके अंदर। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी ना 3 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। एक तो होता है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन, एक होता है हमारा क्या होता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, एक होता है हमारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब ध्यान से देखना, होलोजोइक कौन होते हैं? ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम एंड इंटरनली डाइजेस्ट ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंस, उन्हें हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। भाई आपने खाना खाया, आपने क्या खाना खाया? खाना खाया, कुछ भी खाया हो, कहाँ पे डाइजेस्ट होता है? बस अभी मैं आगे डाइजेशन सिस्टम आगे पढ़ाऊंगा, पर अभी कहाँ पे डाइजेस्ट होता है? हमारे स्टोमक में डाइजेस्ट होता है, इंटरनल डाइजेस्ट हो रहा है ना, बाहर तो कहीं डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो हम क्या है, होलोजोइक है। हम किस टाइप का न्यूट्रिशन करते हैं? हम करते हैं होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, डॉग, कैट, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या है, इनका न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है? इनका होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। फिर हमारा था सेप्रोफाइटिक, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिके पे डिपेंड करते हैं। ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि फंगाई, मोल्ड एंड मशरूम। कभी कभार आपने ध्यान दिया होगा आप ब्रेड कहीं रख के भूल गए या फ्रिज में रख के भूल गए और कुछ टाइम बाद आप ब्रेड निकालते हो, या फिर कोई भी आप सब्जी या फिर कोई भी रोटी निकालते हो तो उसपे एक सफेद कलर की क्या फफूंदी लग जाती है। वो फफूंदी क्या होती है? वो होती है हमारी फंगाई होती है। वो हमारी क्या होती है? फंगाई। तो फंगाई किस पे कर रहा है? डिकेइंग। डिकेइंग मतलब सड़ी हुई चीज, उस पे क्या कर रहा है? ये उससे अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। तो फंगी हमारा क्या हो गया? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हो गया उसका। किस टाइप का न्यूट्रिशन में आ गया हमारा अमीबा? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में। मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया। अब ईस्ट है, ईस्ट किस लिए यूज होता है हमारा? अल्कोहल बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? दारू बनाने के लिए। बहुत बुरी चीज होती है बेटा, दारू नहीं पीते। ठीक है, तो किस लिए यूज होती है? अल्कोहल बनाने के काम आती है हमारी ये। अब नेक्स्ट आता है हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब इसमें क्या होता है? पैरासिट, देखो, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय लिविंग ऑन और ऑन द बॉडी ऑफ अनदर। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में चलो पहले एग्जांपल देता हूँ। कभी बचपन की बात करो, क्या पता आप भी, आपके सर में जू पड़ गई होगी, जू पड़ गई होगी, या आप भी होगी, क्या पता किसी किसी के सर में। तो वो जू मतलब लाइस, क्या है वो है एक तरह का पैरासाइट। वो आपके क्या चिपक गया? सर में चिपक गया। और कैसे न्यूट्रिशन ले रहा है? आपका खून चूस के ले रहा है। ये क्या है? एक्सटर्नल। जू क्या हुई हमारी? एक्सटर्नल। पर पेट के कीड़े भी तो होते हैं, पेट के कीड़े होते हैं ना, तो पेट के कीड़े क्या हुए हमारे? इंटरनल। पेट के कीड़े क्या हुए हमारे? इंटरनल पैरासाइट हुए। पेट के कीड़े क्या हुए हमारे? इंटरनल पैरासाइट हुए हमारे। तो जैसे, और हम क्या हुए उसके लिए, जू के लिए या फिर इंटरनल जो पैरासाइट है उसके लिए क्या हम हुए? हम होस्ट हुए, जिसके ऊपर या जिससे ये अपना न्यूट्रिशन लेगा, चाहे इंटरनली ले चाहे एक्सटर्नली ले, उसको हम बोलेंगे होस्ट। और इस टाइप के न्यूट्रिशन में बोलेंगे हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब ये कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे इसके अंदर। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट्स सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कौन से होते हैं? जो डेड और डिकेइंग पे करते हैं। तो हमारा कौन सा हो गया? हमारा इसके अंदर हो गया मशरूम हो गया इसके अंदर। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म शो पैरासिटिक मोड। पैरासिटिक मोड मतलब अभी बताया था आपको पैरासिटिक, भाई या तो जिस दूसरे चीज से अपना न्यूट्रिशन ले, या तो उसके एक्सटर्नली ले या फिर इंटरनली ले। तो हमारा इसमें कौन सा होता है? कैस्कुटा। ये मैंने आपको बताना भूल गया, कैस्कुटा। देखो कैस्कुटा क्या होता है हमारा? अमरबेल, मतलब
प्लांट में भी यह होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये अमर बेल किसी भी प्लांट के ऊपर जुड़ जाती है और उसका न्यूट्रिशन खींचने लगती है और उस प्लांट को मार देती है, तो उसको हम बोलते हैं अमर बेल। तो कैस्कुटा इज अ पैरासिटिक प्लांट, इट डज नॉट कंटेन क्लोरोफिल। दूसरे पे क्यों जीती है ये? क्योंकि उसका खुद क्लोरोफिल नहीं होता, और हमें पता है प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं, क्लोरोफिल के थ्रू बनाते हैं। अब आ गया हमारा फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं हम यहाँ, अब हम पढ़ रहे हैं हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक, हमने ऑटोट्रॉफ्स पता कर लिया। तो ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ये हमारा है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बताया था ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हमारे खाना खुद कौन बनाता है? प्लांट बनाते हैं जी। तो प्लांट का हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। खाना बनाने का प्रोसेस होता है हमारा फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। किस किस से? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। क्या क्या यूज हो रहा है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट। और कहाँ पे हो रहा है? क्लोरोफिल में हो रहा है। पत्तियों में होता है ना, हमारी जो प्लांट की पत्तियां होती है, लीव्स होती है, उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल पे हो रहा है। और क्या बना के दे रहा है हमें ये? C6H12O6 ग्लूकोज। हमें क्या बना के दे रहा है? ग्लूकोज। और हमें क्या दे रहा है? पानी। और हमें क्या दे रहा है? ऑक्सीजन। तो आगे यही है फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन। अगर लिखने में आए तो डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फिर आगे हमारा आता है कंडीशन नेसेसरी। क्या क्या कंडीशन होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी? पहला, सनलाइट होनी चाहिए। दूसरा, क्लोरोफिल होना चाहिए। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होना चाहिए। एंड चौथा, वाटर होना चाहिए। तभी जो हमारा प्लांट होगा वो खाना बना पाएगा। अरे सॉरी। अब ध्यान से देखना, इसके अंदर जो हमारा क्लोरोफिल होता है लीव्स में, वो क्या करता है? लाइट एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर देता है। क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर लाइट एनर्जी को किस में चेंज करा जाता है? केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी को किस में चेंज करा जाता है? केमिकल एनर्जी में। अब ये केमिकल एनर्जी कहाँ यूज होगी? वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, किस किस में? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए। अब टूटने के बाद क्या करेगा ये? रिडक्शन ऑफ, ये किसको रिड्यूस करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा। किस में करेगा? कार्बोहाइड्रेट में, जो हमारा बना ग्लूकोज बना। ठीक है, ध्यान से सुनना। जब क्लोरोफिल ने क्या ली? सनलाइट ली। तो सनलाइट क्या एक तरह की कौन सी एनर्जी है? लाइट एनर्जी है। तो क्लोरोफिल में क्या हुआ? वो उसमें चेंज करा, उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया। अब ये केमिकल एनर्जी क्या यूज कर रहे हैं? इस H2O को किस किस में बांटा इन्होंने? हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में बांटा। ठीक है, अब ये क्या होगा? रिडक्शन होगा। अब क्या होगा इसका? रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? हाइड्रोजन का ऐड होना या फिर ऑक्सीजन का निकलना, उसको क्या बोलता हूं मैं? रिडक्शन। तो इसमें हमारा क्या हो रहा है? हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। हाइड्रोजन ऐड करके हमारा क्या बन रहा है? C6H12 एंड O6। हमारा CO2 रिड्यूस होकर क्या बन गया? स्टार्च बन गया। और बाय प्रोडक्ट में हमें क्या मिला? पानी एंड ऑक्सीजन। क्या मिला? पानी एंड ऑक्सीजन। तो ये हमारा हो गया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरा का पूरा। जब भी पेपर में हमारा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को डिस्क्राइब करो, तो ये पूरा ही सामने आपके पीपीटी है। एंड कौन कौन सी चीज उसके लिए चाहिए होती है? पहली हमें चाहिए सनलाइट। भाई अगर छाव में रखोगे या फिर अंधेरे में रखोगे तो वह खाना बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो हमें क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। दूसरा, हमें क्लोरोफिल भी चाहिए। भाई पत्तियों में हमारे क्लोरोफिल ऑटोमेटिकली होता है। फिर हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। ऐसा कोई रीजन जहां कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो वहां पे भी खाना नहीं बनेगा। और पानी भी चाहिए उसे, प्लांट को। तो
पानी, इसमें से अगर कोई भी एक चीज नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा और प्लांट अपना खाना खुद नहीं बना पाएगा। अंडरस्टूड? अब क्या है, अब फोटोसिंथेसिस का मतलब कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, सब कुछ ये सारा का सारा ये होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट में होता है। फिर क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द ग्रीन कलर्ड, पत्तियों में जहां जहां क्या होता है ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर की पत्तियां होती है ना, वहां वहां क्या होगा, क्लोरोफिल होगा हमारा। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, कलर्ड ऑर्गेनेल्स को क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। ठीक है, और द लीव्स आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, पत्तियां जो हरी पत्तियां होती है वो ग्रीन क्यों होती है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की वजह से वो ग्रीन होती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अगर ऑर्गेनेल पूछे तो क्लोरोप्लास्ट है, अगर ऑर्गन पूछे तो लीफ है हमारा। फिर अब स्टोमेटा का वर्क, अभी हमने पत्तियों को क्या कर दिया, जूम कर दिया, अब उसमें कुछ होती है स्टोमेटा। अब ये सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड मैं प्लांट में कहां से लूंगा, भाई प्लांट अपने आप कहां से लेगा ये चीज, ये लेगा हमारे स्टोमेटा के थ्रू। अब इसमें क्या होता है, CO2 कहां से एंटर होता है हमारा, स्टोमेटा के थ्रू। कैसे होता है हमारा, स्टोमेटा के थ्रू। अब ये स्टोमेटा क्या है, ओपन है, स्टोमेटा क्या है, ओपन है हमारा। अब ये दो बीन्स दिख रही है, ये दोनों बीन्स, ये क्या है हमारे गार्ड सेल्स है, ये क्या हमारे गार्ड सेल्स, जो गार्ड सेल्स होते हैं ना, ये स्टोमेटा का मुंह ओपन या फिर क्लोज करते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स होते हैं। वाटर देखो, CO2 का से लिया, स्टोमेटा से लिया, जब स्टोमेटा ओपन रहेगा तो ये क्या लेगा, CO2, जब स्टोमेटा क्लोज होगा तो CO2 ना तो अंदर से बाहर जा सकता ना बाहर से अंदर आ सकता। अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए हमें, सनलाइट तो ले ली हमने, चलो सूरज से आ गई जी। ठीक है, अब हमने क्या लिया हमने CO2 लिया, CO2 हमने स्टोमेटा से ले लिया, और वाटर, वाटर हम ले लेंगे रूट से। तो वाटर कहां से आएगा, टेकन अप बाय द रूट फ्रॉम सॉइल, और सॉइल से और भी नए नए मिनरल्स आते हैं जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन। तो क्या है हमारे सारे के सारे मिनरल्स है जो हमें मतलब प्लांट को जरूरत पड़ती है। अब नाइट्रोजन किस फॉर्म में मिलता है, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में। ठीक है, अब आता 9th पॉइंट, इन प्लांट्स फूड ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब मान लो फोटोसिंथेसिस से खाना बना लिया, किस फॉर्म में स्टोर करेगा और कहाँ स्टोर करेगा प्लांट, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करेगा एंड लीव्स में स्टोर करेगा। ठीक है, और हम एनिमल्स होते हैं और ह्यूमन बीइंग होते हैं तो हमारे किस में होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। अच्छा, अब ये स्टोमेटा वर्क कैसे करता है, स्टोमेटा कैसे वर्क करता है, ध्यान से देखना। इसको ओपन करने के लिए जो हमारे गार्ड सेल्स होते हैं वो H2O को एब्जॉर्ब करते हैं और क्या होते हैं, सूज जाते हैं, सूज जाएंगे तो क्या होगा, ये ओपन हो जाएंगे। ठीक है, और H2O अगर इसको श्रिंक, अगर इसका मुंह क्लोज करना है तो पानी क्या कर देगा, छोड़ देगा, और क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कौन करता है, जो ये छेक है स्टोमेटा है लीव्स पे, ये बंद और खोल कौन करता है, ये करता है गार्ड सेल्स। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल्स। अच्छा, एक ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि डेजर्ट के प्लांट्स, जो हमारे रेगिस्तान में प्लांट्स होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, गर्मी तो इतनी होती है वहां पे, मान लो भाई CO2 लेने के लिए उन्होंने क्या करा कि भाई अपने स्टोमेटा को ओपन करा, पर क्या करा, जो पानी अंदर था वो भी सोख लिया सनलाइट ने, गर्मी इतनी है। तो ये क्या करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दिन के टाइम सनलाइट को स्टोर कर लेते हैं, ये प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट को स्टोर कर देते हैं, फिर रात को ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। देखिए, डे टाइम में करते हैं, स्टोमेटा रिमेन्स क्लोज, स्टोमेटा क्या रहता है, बंद रहता है, टू कंजर्व वाटर, वाटर को बचाने के लिए, क्योंकि गर्मी इतनी होती है। नाइट टाइम में स्टोमेटा ओपन होगा और CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, और जो सनलाइट ऑलरेडी मॉर्निंग से उसने स्टोर कर रखी थी एनर्जी, सनलाइट को केमिकल एनर्जी में चेंज कर रखा था, अब यहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट होगा। CO2 टेकन एट नाइट यूज्ड टू प्रिपेयर ग्लूकोज इन द डे टाइम, जो CO2
उसने नाइट टाइम में ली, वही उसने क्या लिया, सुबह सनलाइट के साथ मिलके अपना खाना बना लिया। तो हमने क्या क्या चीज पढ़ी इसके अंदर? हमने पढ़ा इसके अंदर कि हमें चाहिए सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, हमें CO2 चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, हमें पानी चाहिए और हमें क्लोरोफिल चाहिए। अब जो सनलाइट है ये तो सन से आ गई, ठीक है। जो CO2 है ये स्टोमेटा के थ्रू एंटर कर गया। अब ये जो पानी है ये हमारा रूट से आ गया। ये क्लोरोफिल तो ऑलरेडी प्लांट में कहाँ पे होता है, लीव्स में होता है। अगर ऑर्गन पूछेगा तो लीव्स, ऑर्गेनेल्स पूछेगा तो क्लोरोप्लास्ट हमारा हो जाएगा। तो इस वीडियो को मैं फोटोसिंथेसिस तक कंप्लीट कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए।